नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे घातांक और घात के बारे में। क्या है घातांक और घात, आइए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 गुना 4 का मतलब है कि 4 दो बार गुना किया तो 4 की घात 2, इसे घात बोलते हैं। मतलब 4 को 2 बार लिखना तो 4 के ऊपर छोटा सा 2 लिखते हैं, इसे बोलते हैं घात। और 3 बार लिखें तो 4 की घात 3 हो गई। तो किसी एक संख्या को अपने आप से ही कितनी बार गुना किया जाए वो उसकी घात हो जाती है। एक ही आधार, इसको आधार बोलते हैं, और घात गुना होती है तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल है 4 की 2, 4 की 3, तो इसका मतलब है 4 को 2 बार गुना किया, इसका मतलब है 4 को 3 बार। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 बार हो गया, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो गौर से देखें तो इसकी घात का जोड़ भी 5 आ रहा था। तो यहाँ से हमारे पास एक नियम बन गया कि जब एक जैसा आधार हो तो गुना करते वक्त उनके जो घातांक है वो आपस में जमा हो जाते हैं। यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि 10 गुना 10 की 11, 10 गुना 10 100 नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। और 2 की घात 6 जमा 2 की घात 3, तो यहाँ पर नहीं जमा करेंगे। सिर्फ ये गुना करते वक्त ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हमसे हो जाती हैं उनका आप ध्यान रखेंगे। अतः शून्यतर पूर्णांक, शून्यतर मतलब शून्य के अलावा जो पूर्णांक है उनके लिए ए के लिए ए की घात m, ए की घात n बराबर होगा ए की घात m जमा n। ये आपका एक नियम बन गया। एक ही आधार वाली घात का विभाजन करते समय फिर आप देखें 3 की घात 4 को यदि 3 की घात 2 से भाग किया जाए, थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, तो इसका मतलब है 3 को 4 बार लिखें, फिर उसे भाग करें 3 को 2 बार से। तो एक ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 3 2 बार बच जाएगा। इसका मतलब 3 की घात 2। यदि गौर से देखें तो 4 में से 2 घटाने पर भी 2 बचता है। इसका मतलब यहाँ से क्या नियम हुआ कि यदि आधार समान है तो इनकी घात को आपस में घटा कर देते हैं। बस यहाँ पर m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, और जो m है वो n से बड़ा है, हाँ तभी उसे घटाएंगे। छोटा हो तो कोई बात नहीं, फिर दूसरी तरह से कर देंगे। अब इस पर विचार करें, 2 की घात 3 पर 2, इसका मतलब है इस पूरे को 2 बार लिखें, और इसका मतलब है 2 को 3 बार लिखें। तो पहले हम 2 को 3 बार करें, फिर पूरे को 2 बार करें, तो क्या बनेगा, ऐसे लिख सकते हो 2 को 3 बार गुना 2 को 3 बार। अब ये तो गुना करते वक्त तो आपका 3 और 3 जमा हो जाता है, तो कितना हो गया 6। बट अब गौर से देखें तो ये तो 3 दूनी 6 यहीं भी कर सकते थे। तो ये भी एक नया नियम बन गया कि यदि आधार आपका समान है और यहाँ गुना करते हैं, तो हमने पहले सीखा था। अब इसका नया नियम क्या बनेगा, आधार की जो घात है और फिर पूरे के ऊपर कोई घात हो तो घात को ही घात से गुना कर देते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे, जो एक गलती हो जाती है। मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ एक सवाल, आप ध्यान देंगे बच्चे। जैसे अगर ये है 2 की घात 3 और फिर हमने लिखा ऐसे, जैसे इस सवाल में था, तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो ये हो गया 2 की घात 6, जैसे यहाँ किया। लेकिन यदि होता 2 की घात 3 और घात 2, तब ये उत्तर 2 की घात 6 नहीं होगा। अगर अभी आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले ये हल होगा, 3 की घात 2 कितना होगा, मतलब 3 को 2 बार गुना करें, 3 गुना 3 9, तो इसका उत्तर बन जाएगा 2 की घात 9। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क है। तो ब्रैकेट लगा कर करेगा तो आप 6 करेंगे, लेकिन अगर ऐसा करेगा बिना ब्रैकेट के, ऐसे होगा ब्रैकेट में, तब तो 3 दूनी 6 लिखेंगे, सही है। लेकिन ऐसा लिखने पर आप 6 नहीं लिखेंगे, ये तो 3 का वर्ग करेंगे 9, तो 2 की घात 9 हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक है छोटी सी बात, बताइए कि कौन बड़ा है। तो 5 की घात 2 गुना 3, इसका मतलब हो गया 5 गुना 5 25 या 75। और यहाँ करें तो 5 2 पूरे की 3 का मतलब है 2 तिया 6, तो 5 को 6 बार गुना करेंगे, वो तो इससे बहुत ज़्यादा हो गया है ना। बस ये, या आप बिना गुना किए भी देख सकते थे। यहाँ 5 2 बार है, एक छोटी सी संख्या 3 है, यहाँ तो 5 ही 6 बार गुना हो जाएगा, तो 3 बार ही होने पर वो ज़्यादा हो जाता। तो हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी।
आइए आगे करें। समान घातांक तथा अलग आधार वाली घातों की गुणा। ये समान घातांक है आपके और अलग आधार, तो आधार इस बार अलग हो गया, तो इसका अर्थ है 2 को 3 बार गुना करो, इसका अर्थ है 3 को 3 बार गुना करो। तो ये तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 ऐसी पेयर बन गए। इसका मतलब 6 की घात 3 हो गई। हम ये कह सकते हैं कि ये 2 गुना 3 तो हम यहाँ पहले ही कर देते, तब भी 6 की 3 आ जाता। तो आगे से नियम क्या बना, यदि आपकी घातांक समान है, ये घात जो ऊपर दी हुई है ये अंक समान है, तो ए और बी को गुना करके इस पूरे की ब्रैकेट में घात m लिख देते हैं। अब है समान घातांक और अलग अलग आधार, जैसे ये हुआ। घातांक तो समान है, ये अलग अलग है, तो ये इसका मतलब 4 बार भाग, फिर ये 3 बार, तो 2/3, 2/3, 2/3 ही 4 बार नजर आया। इसका अर्थ हुआ जब भाग होगा, अगर ये घातांक समान है तो हम ये भाग ये a/b लिखकर वो घातांक उसकी लगा देते हैं। आइए अब कुछ सवाल हल करें। एक उससे पहले खास बात, किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त कोई हो, उसका घातांक 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 2 की घात 0 तब भी 1 लिखेंगे, 3 की घात 0 तब भी, किसी की भी घात 1 की घात 0 लिखो तब भी 1 ही लिखेंगे। तो किसी भी आधार की घात अगर 0 है घातांक पर, तो आप उसे क्या लिखेंगे, 1 के बराबर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। अब जरा देख लेते हैं कुछ सवाल। एक उदाहरण है और इसी की आपको समझ के बिल्कुल उस समान ही करना है। 2 की 5 गुना 2 की 3, तो यहाँ क्या होगा, जब भी गुना होते हैं एक जैसा आधार है तो ये घात जमा हो जाती है, 5 और 3 8। इसी तरह से 3 और 2 5, 100 जमा 20 120। आइए एक बार लिख देते हैं और इसी प्रकार सभी सवालों को करते हैं कि क्या करते हैं। तो हमारे पास था, हम यहाँ करते हैं इसका हल, और ये हल ले लेते हैं यहाँ से। तो ये था आपका p की 3 गुना p की 2, तो ये हो जाएगा p 3 और 2 5। फिर अगला सवाल है घटा 4 की 100 घटा 4 की 20, तो यहाँ क्या होगा, घटा 4 100 जमा 20 यानी कि 120। आगे कौन सा सवाल है, 20 की 15 भाग 20 की 13। जब भाग होती है और ये आधार आपका जो समान है, तो क्या लिखेंगे, आधार, और ये 15 भाग के स्थान पर यहाँ घटा और 13, बस। तो ये बन गया 20 की घात 2। अगले सवाल में 7 की घात 13 और 10, तो यहाँ भी 13 में से 10 घटा देंगे, कितना बच गया, 3। अब ये आपका वो अगली वाली टाइप जो हमने पढ़ी थी, 6 की घात 2 20, तो ये आपस में दोनों क्या होते हैं, गुना। तो 6 की घात 2 गुना 10 20, बहुत ही आसान सा है। इसी तरह से ये तो 50 गुना 2 कर देंगे 100। एक अगली टाइप देखें, या इसे अलग से करते हैं, अलग पेज पे कर लेते हैं। a² गुना t², तो ये क्योंकि एक जैसा घातांक है, ये अलग है, तो इसको ऐसे कैसा गुना कर देंगे और घातांक 2 लिख देंगे। अगले सवाल में यहाँ भी घातांक समान है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 2 गुना 3 ये हो गया 6, और ये किसका, जमा का, क्योंकि घटा का 2 और घटा का 3, तो गुना करके जमा का 6 हो गया। यहाँ ये आपका अंतिम वाली टाइप जो आ गई, एक घातांक समान है लेकिन ये आपका जो आधार है वो अलग अलग है, तो ऐसे ही भाग कर देंगे, 2/b और घातांक 5। एक और सवाल लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 5/घटा 2 और घातांक 6। इसे आप ऊपर भी लिख सकते थे, घटा 5/2, और ज़्यादा सरल करना है तो घटा का चिन्ह है, यहाँ ये सम संख्या है, तो जब सम संख्या बार गुना होता है, जैसे 2 बार 4 बार 6 बार, तो ये जमा ही रह जाता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये था बहुत आसान सा कार्य आज आपने किया। अपनी सेहत का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दूरी बनाकर बात करें, अभ्यास करें सवालों का। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।